दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। आज भी बाजार में काफ़ी शानदार तेजी थी। निफ्टी एनर्जी लगभग 1.5% ऊपर, उसके बावजूद भी सुजलॉन के स्टॉक में गिरावट हुई है। अब ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक के साथ क्या हो रहा है। जब बाजार में नरमी थी उस समय स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा था, और अब जब बाजार शानदार तेजी से दौड़ रहा है मंडे से, तो सुजलॉन उस तेजी में हिस्सेदार नहीं बन रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे का जो असली रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हिसाब से उनका मानना है कि इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है और आने वाले समय इसकी प्राइस नीचे आ सकती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर ब्लैक रॉक ने लगभग 40 रुपीज़ के आसपास खरीदारी कैसे की? वो तो इंडिया के नहीं, विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। उनके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनके पास एक रिसर्च टीम होती है, और अगर वो उनका जो दाव है 40 के आसपास लग रहा है तो उसके पीछे असली में क्या समझ में आ रहा है, पूरा मामला क्या है? तो अच्छे से समझेंगे, सुजलॉन की इस रणनीति को समझेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर को इस समय क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, क्या इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्या ये खरीदारी के लिए सही मौका है, या फिर एक तरह से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? क्योंकि स्टॉक ने लोगों को रिटर्न तो बहुत ही बेहतर दिया है। 8 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 44 तक पहुंचा है। अब आगे क्या संभावना है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 31,797 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 485 पॉइंट की बम्पर तेजी देखने को मिली, यानी 1.55% निफ्टी एनर्जी दौड़ा। उस हिसाब से तो यहाँ पे सुजलॉन में अपर सर्किट लग जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे लगभग 1.5% की गिरावट हुई है। तो देख सकते हो कि सुजलॉन के स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 39.50 पर, क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 39.65 पर। तो सुबह खुलते ही बाजार में इसमें दबाव देखने को मिला, और यही दिन भर का हाई है। वहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना, 38.40 का लो बना। यानी आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग 39.10 के आसपास, जहाँ पे 1.39% की गिरावट देखने को मिली। वैसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल लोअर सर्किट नहीं लग रहे, गिरावट हो रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें थोड़ी सी गिरावट और भी आएगी। यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देखें तो 29 नवंबर को स्टॉक 39.60 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.7% की तेजी बनी थी। 30 नवंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 40.75 के आसपास, जहाँ पे 2.9% की तेजी बनी। और अगर बात करें 1 दिसंबर की, तो क्लोजिंग 39.40 के आसपास रही, जहाँ पे 3.3% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन बात करें अगर 4 दिसंबर की, तो 40.10 के आसपास स्टॉक फिर से आया, 1.8% की तेजी के साथ, लगभग 2% की तेजी बनी। लेकिन 5 दिसंबर को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, और आप देखिए 39.65 के आसपास आ गया, 1.1% की गिरावट के साथ, और आज फिर से गिरावट देखने को मिली है लगभग 1% की। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर था वो खत्म हो गया। ऐसे में इसको एएसएम लिस्ट से नीचे लाया जा सकता है, यानी स्टेज 4 से नीचे लाया जा सकता है, और जल्दी एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकता है, अगर ऐसे ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर इसमें रुक जाएगा। ऑलरेडी वॉल्यूम तो थोड़ा सा कम हो ही गया है, तो ये एक तरह से इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा। अब ये जो गिरावट हो रही है, इसके पीछे वजह प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है। बहुत तेजी से स्टॉक दौड़ा था और प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। मैंने लगातार बोला कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अब आप अगर रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो जैसे इसकी प्राइस 42 के ऊपर गई, मैंने शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर से कहा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। और कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है सुजलॉन। सुजलॉन बहुत मजबूत है, आने वाले इसमें ये कई नए कीर्तिमान स्थापित करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और नीचे डिप में खरीदारी का मौका भी मिलेगा अगर आप ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर लेते तो। अब आप देख ही सकते हो इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। सिर्फ पिछले एक साल में इसने 289% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी लगभग 300% के आसपास का रिटर्न। यानी एक साल में आपका जो रिटर्न है वो 4 गुना रहा है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ 6 मंथ की बात करो, 241% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 3 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 65% की शानदार तेजी बनी है, और सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 13% की तेजी बनी है। तो ओवरऑल प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और ये कोटक ने इससे पहले भी कहा था, जब इसकी प्राइस अगर आप देखें तो उस समय 28 के आसपास थी, तब भी कहा था कि ये प्राइस इसकी ज़्यादा है, और कोटक के कहने से इसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कोटक का क्या कहना है उसको भी समझ लेते। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने जो मंगलवार को फिर से एक नया जो स्ट्रेटेजिक नोट में कहा है कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का उसका रिवर्स वैल्यूएशन बाजार के दृष्टिकोण में खामियों को दर्शाता है। घरेलू ब्रोकरेज ने कहा है कि इसके कैलकुलेशन से पता चलता है कि सुजलॉन एनर्जी के मार्केट कैप में बढ़ोतरी अगले कई सालों में संभावित वैल्यू सर्जन से कई आगे। उनके हिसाब से ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है, जितना उनका काम करने उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू इस समय उसकी प्राइस है।
कोटक ने कहा है कि बिजली प्रोडक्शन इक्विपमेंट सप्लायर जैसे सुजलॉन एनर्जी और बीएचईएल के स्टॉक की कीमतें पिछले कुछ महीनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी के पैमाने में बड़ी तेजी से बढ़ी, यानी जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी बड़ी उससे ज़्यादा उनकी प्राइस बढ़ी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में भी देख सकते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये जो इस समय जो पावर सेक्टर के लिए जो संभावना है उसको लेकर हम आशावान हैं और उसमें बढ़ोतरी की संभावना को हम सहमत हैं। आने वाले समय और इनके कारोबार में वृद्धि होगी, लेकिन इस समय जो विंड एनर्जी सेक्टर की ये कंपनी है, इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा लग रही है इस लेवल से, जो इनका कामकाज है उसके हिसाब से। तो कुल मिला के कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा और आने वाले समय इसकी प्राइस कम होनी चाहिए या फिर इनको अपनी कैपेसिटी की और वृद्धि करने की। जबकि आप देखें तो इन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है ग्लोबल लेवल पर, ये बहुत बड़ी आप देखें तो क्षमता है। इंडिया की टोटल विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 43 गीगावाट की है, जबकि सुजलॉन की 20 गीगावाट की है ग्लोबल लेवल पर। तो आप देख ही सकते हो कि इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है कि अगर कोटक के हिसाब से कि ये प्राइस ज़्यादा है और स्टॉक महंगा है, तो फिर अमेरिकन इन्वेस्टर फर्म ब्लैक रॉक ने यहाँ पे निवेश कैसे किया? उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 39 के आसपास ही है, उन्होंने 5% की स्टेक ली है। तो वो तो बहुत बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर है, उनके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है और उनके हिसाब से इसमें प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, तभी तो उन्होंने निवेश किया है। तो जब बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं तो डरने की क्या बात है? तो ये एक्चुअल में प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है और जो बड़े इन्वेस्टर है, मैंने बार बार कहा कि जिन्होंने 18 या 20 रुपये के आसपास खरीदारी किया उनके पैसे डबल हो रहे, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी कहा कि 30 तक आ सकता है धीरे धीरे करके, लेकिन आएगा जरूर। आपको फिर से 30 के आसपास एंट्री का मौका मिल सकता है। तो जो इन्वेस्टर जो ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे तो उनको 30 के आसपास मौका मिल सकता है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि 35 के आसपास भी अगर आए तो खरीदारी शुरू कर दे, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय आपको कई जबरदस्त रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पे इसकी जो सबसे जो बड़ी इसकी जीत है, आप देखें तो यहाँ पे कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। कंपनी पे बहुत भारी भरकम जो कर्ज था वो सारा खत्म हो चुका है। मार्च 2023 में कंपनी पे 1180 करोड़ का कर्ज था, जबकि सितंबर क्वार्टर के दौरान कंपनी के पास इसमें 599 करोड़ का कैश है। तो कंपनी कर्ज से कैश में आ चुकी है, पूरा अपना कर्ज चुका चुकी है। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? अब इसके अलावा देखें तो एफआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, एफआई का निवेश बढ़ा है। आप देख सकते हो कि मार्च में एफआई की होल्डिंग 7.64% थी, जो देखते हो कि सितंबर में बढ़ के 10.88% के आसपास आ गई है। तो एफआई जो बड़े इन्वेस्टर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो निवेश को बढ़ा रहे, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एफआई इस तरह से इस स्टॉक में निवेश करे तो वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि 1600 मेगावाट की ऑर्डर बुक इनके पास अभी पेंडिंग है, जिसको आने वाले समय वो कंप्लीट करेंगे। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है और आप समझ सकते हो इसके दम पे इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो सबसे दूसरी जब बड़ी मजबूत बात है कि एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है। अब आने वाले इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर इसमें और निवेश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं जो सिर्फ एमएससीआई इंडेक्स को देकर ही निवेश करते हैं। तो ये ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि विदेश का बहुत सारा निवेश आने वाले समय आएगा। नहीं, जो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का अंदाजा लगाया कि $286 मिलियन का जो निवेश और आ सकता है सुजलॉन में, तो आप समझेंगे इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। इसके अलावा देखें तो 18 दिसंबर से बीएसई पावर इंडेक्स में ये शामिल होने वाला है। तो आप समझे एसएमबी बीएसई पावर इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो इंडेक्स बेस्ड काम करते हैं उनका निवेश भी शुरू हो जाएगा आना सुजलॉन में। यानी एक तरह से सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय आने वाली है। इसके अलावा देखें तो जनवरी महीने में एमएफआई की लिस्ट में यह स्मॉल कैप से मिड कैप में जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मिड कैप में आने का मतलब ये होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो मिड कैप में ही निवेश करते हैं उनका निवेश भी आएगा। तो ये फरवरी से इस लिस्ट में उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन में एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। तो जितना डिप में मिले उसमें खरीदारी के लिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप नीचे डिप में और खरीदारी कीजिए, इसमें जितना हो एवरेज कीजिए। यह स्टॉक आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। कोटक कुछ भी कहे, इसकी प्राइस जब ये 400 के आसपास हुआ करता था 2008 के पहले, उस समय तो इस सेक्टर में कोई संभावना नहीं थी। सरकार की तरफ से इस सेक्टर को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही थी, जबकि अब तो सरकार ने इसके लिए राहत के द्वार खोल दिए। सरकार कई तरह की स्कीमें लेके आ रही है और सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि ये बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश का अच्छा मौका है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी प्रॉफिट बुकिंग इसमें हावी रहेगी और थोड़ा और स्टॉक नीचे आएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।